उनका कोटेशन इतना महंगा था कि मतलब मैं समझ ही नहीं पाया। मतलब 10,000 बर्ड के लिए 7 लाख रुपए 3 फीडिंग लाइन का कॉस्ट, मतलब कि पर पेन फीडिंग क्या कॉस्टिंग मान रहे हैं। तो दोस्तों मैंने फिर ये डिसाइड किया, पिछले 1 हफ्ते से आपने सभी लोगों ने देखा होगा कि मैं सिर्फ मतलब वीडियो वगैरह नहीं डाल रहा हूँ। उसका कारण ये है कि मैं उसकी प्लानिंग में लगा हुआ हूँ, ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन को सस्ता कैसे करें। बस दोस्तों मेरा यही उद्देश्य है कि अगर ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन को अगर अपने सस्ता कर दिया, मेरा उद्देश्य है कि 100 फीट के फार्म से लगाकर वही फार्म जो है वो 300 फीट तक जो है वही फीडिंग लाइन काम करे। बस उसमें जो है कौन सा तरीका, सिर्फ मुझे दो चीज़ों के ऊपर काम करना है। अगर वो 2 चीज़ें अगर मेरे हाथ में अगर आसानी से अगर आ गई तो लगभग जो है हम 80% काम के ऊपर पहुँच चुके हैं। और 2 चीज़ जैसे ही आएगी वो चीज़ मैं आपको बता दूँगा। दोस्तों हमें मुख्यतः जो है ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन में लगता क्या है, एक लगता है हमारा एक ड्राइव मोटर, जो गियर वाली मोटर आती है, वो साधारण मोटर नहीं आती, वो गियर वाली मोटर आती है। दोस्तों अभी तक हमारे इंडिया में जो जितनी भी कंपनियां हैं वो सब इंपोर्ट कर रही है। और वो कौन सी कंपनी की इंपोर्ट कर रही है? ट्रांसटेक्नो कंपनी, जो इटली की है। तो दोस्तों एक आती है ड्राइव मोटर, दूसरा आता है उसके अंदर ऑगर आता है। अभी हमारे इंडिया में शायद कोई कंपनी बना रही हो तो बना रही हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ तो बताती भी नहीं है। सभी कंपनियाँ ये बोलती है कि हम खुद बना रहे हैं। किंतु दोस्तों एक आता है आगर, स्प्रिंग आगर जो है हार्ड कार्बन का बना हुआ आता है। ये वो इतना हार्ड आता है कि मतलब उसको वेल्डिंग करना भी बहुत एक कॉम्प्लिकेट काम है, और उसको काटना भी एक कॉम्प्लिकेट काम है, और एक बार अगर वो बेंड अगर हो गया उसको सही करना भी कॉम्प्लिकेट काम है। किंतु उसकी एक खासियत ये है कि वो करीब 400 फीट तक जो है आसानी से दाने को फीट को ड्राइव कर देता है। मतलब ये उसकी खासियत है, और उसमें जंग नहीं लगता, और बहुत ही मजबूत आता है। तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है बहुत मजबूत आती है। एक तो ये हो गया आगर का काम। दूसरा जो मुख्य, उसके बाद में आता है जीआई पाइप, हॉट डीप गैल्वेनाइज्ड जीआई पाइप आता है। और उस जीआई पाइप का मुख्य काम होता है उसके अंदर से दाना को ट्रांसपोर्ट करना। उसके बाद में आता है फीडर, ऑटोमेटिक पेन फीडर के भी बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे 8 kg वाले की फिक्स लगभग सभी का जो तरीका एक ही है, किंतु पेन फीडिंग का जो सभी कंपनी ने अपने अपने हिसाब से डिजाइन कर रखे हैं। तो पेन फीडिंग का भी मतलब जो अगर हम देखें तो पेन फीडिंग भी आता है मुख्य, क्योंकि उसमें भी स्लॉट बने हुए होते हैं, मुर्गियाँ आसानी से पहले दिन से बर्ड जो है आसानी से दाना खा सके। और उसके बाद में आता है विंचिंग सिस्टम का इतना बड़ा हमारे लिए ये नहीं है कि मतलब विंचिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम पेन फीडिंग नहीं कर पाएंगे। वो हमारे लिए मतलब जो है कॉम्प्लिकेट वर्क नहीं है। उसके दोनों, उसका एक साइड हापर, तो हापर तो हम मतलब लोकल मार्केट में कहीं पर बना सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि लगभग 80% काम हो चुका है, सिर्फ 20% काम बचा हुआ है। वो 20% सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर बचा हुआ है। वो एक है अपना ऑगर, और दूसरा है हमारा पेन फीडर। मैं ऑगर और पेन फीडर दोनों इंपोर्ट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि वो हमारी इंडियन कंपनी से ही मिले। किंतु दोस्तों मैं पिछले 1 हफ्ते से इंडियन कंपनियों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो 3 दिन 4 दिन में तो कोटेशन देते हैं। दूसरी समस्या ये है कि वो एक पेन फीडर की कीमत आप मानेंगे 550 रुपये प्लस 12% जीएसटी। मतलब मैं देख के ही दंग रह गया। इससे अच्छा तो हम सीधे कंपनी से ही बनाए खरीद लो, जब इतना दिमाग लगाएं। दोस्तों वास्तविकता में उसमें भी उतना ही प्लास्टिक लग रहा है जितना 8 kg के फीडर में लग रहा है। तो फिर उसकी इतनी कीमत लगाने की क्या ज़रूरत है? मतलब यही एक समस्या वाला विषय है। अब ऑगर एक प्रकार से लोहा है, वो खैर हार्ड कार्बन वाला है, किंतु वास्तविकता में है तो उसमें एमएस ना स्टील का ही बना हुआ है। तो स्टील की वास्तविकता में कीमत आज अभी अगर हम देखें तो 80 रुपये चल रही है। अब 1 किलो में कम से कम वो करीब 10 फीट के आसपास वो बन जाएगा। 10 फीट तो नहीं, पर फिर भी 5 फीट तो हम मान के चलें। तो क्या उसकी कीमत क्या रही? 20 रुपये फीट के हिसाब से, और बनावट 20 रुपये मान लो, तो 40 रुपये फीट के हिसाब से उसकी वास्तविकता में उसकी कीमत होना चाहिए। किंतु कंपनियां जो है उसको 200 रुपये फीट के हिसाब से काउंट कर रही है। तो दोस्तों मैंने जब ओवरऑल देखा तो वास्तविकता में वहीं पर लाके मुझे छोड़ दिया कि मुझे जो मार्केट में इतना मतलब कि मार्केट से लेना ही में ही हमें फ़ायदा है। किंतु दोस्तों वास्तविकता में मैं लगा हुआ हूँ, और मुझे यकीन है जब मैं 80% काम कर सकता हूँ तो मैं 20% और कर सकता हूँ। मुझे ऑगर और पेन फीडर के लिए जो है समय लग रहा है। बाकी को मैं ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन को कंप्लीट कर लिया है, और मेरा जो एक 140 फीट 30 फीट चौड़ा 140 फीट लंबे पोल्ट्री फार्म में मैं ये ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन लगाऊंगा, और बहुत जल्द मैं लेके आऊँगा। और दोस्तों मेरा उद्देश्य यही है कि मैं जो हमारा जो 8 kg वाला जो पेन फीडर है उससे जस्ट डबल कॉस्ट में हम पेन फीडिंग लेके आ जाएंगे। क्योंकि अब जो हमारा ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन है 200-250 रुपये का तो वो है ही, तो उसमें हमारा पेन फीडिंग हो गया। और उसके जस्ट अपोजिट अगर हम माने कि 250 रुपये प्लस और कास्ट मान ले हम पर फीडर के ऊपर, मतलब 500 रुपये पर फीडर में हम जो है ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन ले आएंगे। दोस्तों ये मुझे यकीन है मैं ले आऊँगा। तो दोस्तों बस इसीलिए जो है मैं मेरे वीडियो जो है आगे के जो वीडियो जैसे कि 5000 बर्ड के लिए हम सेट कंस्ट्रक्शन या फिर इसी फीड फार्मूला, इनको थोड़ा सा मैंने ड्रॉप कर दिया है। क्योंकि
ज़रूरत खैर इनकी भी है, सभी की ज़रूरत है, किंतु दोस्तों वास्तविकता में सबसे ज़्यादा जो डिमांड है, सबसे ज़्यादा जो लोगों का जो अट्रैक्शन है वो पेन फिटिंग के ऊपर जा रहा है। तो क्यों ना उस चीज़ को कंप्लीट कर लिया जाए। तो दोस्तों उसका 80% काम हो चुका है, उस 20% ही काम बचा हुआ है। तो दोस्तों मैं आज सुबह आया था और आज मोबाइल जेब में लेके आ गया था। मैं सोचा कुछ सुनते हुए आ रहा था, तो सोचा कि आप सभी को लोगों को जो है मेरे गाँव का भी थोड़ा सा दृश्य दिखा दूँ। ये है मेरा क्रिकेट ग्राउंड। ये आप देखिए, या यहाँ इसके नीचे जो है हम क्रिकेट वगैरह खेला करते हैं। और ये है मेरा आने का रास्ता। मैं मॉर्निंग वॉक पे मतलब जब जैसे ही आता हूँ तो इसके पीछे जो है मेरा गांव है और करीब 500 मीटर के आसपास मेरा गांव है। वहाँ से मैं डेली जो है आता हूँ और यहाँ पे रनिंग करता हूँ मॉर्निंग वॉक करने के बाद में, और फिर मैं मेरे काम पे लग जाता हूँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, बस छोटा सा गांव है और खूबसूरत गांव है। यहाँ पे हम बचपन में बहुत मतलब सबसे यहाँ पे आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमें जो है ना ही बचपन के दोस्त मिलते हैं और ना ही समय मिल पाता है। तो दोस्तों बस सुबह आके और बचपन की याद याद को ताज़ा करके और बस चले जाता हूँ। यहाँ पे हमने बहुत बकरियाँ चराई है और भैंसे लगभग 12वीं तक जो है मैं यहाँ पे भैंस चराता था। 12वीं के बाद में फिर मैं इंजीनियरिंग करने चले गया, तो फिर यहाँ से फिर कभी आना नहीं हुआ। फिर बस अब कभी कभार दोस्तों के साथ में क्रिकेट खेलने वगैरह आ जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।